अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ सेकेंड ईयर के इंग्लिश का मिस्टर चिप्स नॉवल जो है वो मैंने स्टार्ट किया है। इसका आज हम यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए बनाए हैं यहाँ पे पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन की एक छोटी सी समरी, मतलब एज अ स्टोरी मैं आपके सामने पेश करूँगी, आपने पूरी सुन लेनी है और बिल्कुल एक स्टोरी की तरह इसको सुन के आपके सामने एक मेन आइडिया आ जाएगा, एक थोड़ी सी जो है वो आपको पता चल जाएगा पूरी स्टोरी का कि पूरी नॉवल की क्या स्टोरी है। ये पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास कितना सा सिलेबस, कितनी सी स्टोरी डिस्क्राइब की गई है। स्टोरी को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के यूनिट नंबर 1 के आंसर क्वेश्चन। वीडियो के एंड पे आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे और आंसर क्वेश्चन भी सॉल्व जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं भी स्किप नहीं करना। स्टोरी को अच्छे तरीके से समझ के फिर आपने आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्टोरी का मेन आइडिया, उसका थीम जो है वो समझ लेंगे, फिर इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ तक कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करते, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि एटलीस्ट पेपर के अंदर आप टू द पॉइंट आंसर दे के आ सकें। चलें तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक बोर्डिंग स्कूल होता है जिसका नाम है ब्रूकफील्ड। बोर्डिंग स्कूल एक ऐसे स्कूल को कहते हैं जिसमें बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और सिर्फ छुट्टियों में अपने घर जाते हैं। बाकी सारा साल वहीं पे गुजारते हैं। अच्छा, ब्रूकफील्ड स्कूल के सामने एक छोटा सा घर है। ये आपने बिल्कुल याद कर लेना है कि ब्रूकफील्ड के सामने एक छोटा सा घर है। किसका घर है? मिसिस विकेट का। ब्रूकफील्ड के सामने छोटा सा घर है, मिसिस विकेट का घर। यहाँ पे खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है। अच्छा, इस बूढ़े आदमी का नाम है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स की उम्र तकरीबन 85 साल है और ये काफी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के 50 साल ब्रुकफील्ड स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाया है। इसकी रूटीन इतनी ज्यादा स्कूल के साथ मैनेज हो चुकी है कि जब इसको टाइम का अंदाजा लगाना होता है तो स्कूल की बेल के सुनता है और ये टाइम का अंदाजा लगा लेता है। स्कूल में अलग अलग वक्तों पे बेल होती है, जैसे असेंबली में अलग बेल होती है, पीरियड्स की अलग बेल होती है, ब्रेक की और छुट्टी की अलग बेल होती है। तो अलग अलग बेल को सुनकर मिस्टर चिप्स अंदाजा लगा लेता है कि अब ये टाइम हो चुका है। मिस्टर चिप्स की आदत है कि जब भी स्कूल की आखिरी बेल होती है अब वो बूढ़ा हो चुका है। स्टूडेंट्स, पहले ही चैप्टर में उन्होंने एंड पे ले गए कि ये बूढ़ा हो चुका है और उसने अपनी सर्विस कंप्लीट कर लिया, अब रिटायर हो चुका है। ब्रुकफील्ड जिस स्कूल में ये पढ़ाता है उसके सामने जो है ना मिसिस विकेट का घर है। अब ये बूढ़ा होके वहां रहता है। अब ये उसकी जो है ना वो रिटायरमेंट के बाद की छोटी सी ये रूटीन बता रहे हैं। तो वो अपनी घड़ी का जो डायल है ना, पहले तो क्या करता है वो बैठा रहता है और उसके बाद रात को जब छुट्टी की बेल हो जाती है ब्रूकफील्ड स्कूल की, क्योंकि वो जो मिसिस विकेट का घर है ना वो बिल्कुल ब्रूकफील्ड के सामने है। तो जब छुट्टी की बेल होती है तो वो क्या करता है, अपना घड़ी का जो डायल है उसको घुमाता है ताकि वो अगले दिन दोबारा चल सके। उसके बाद उसके वो कमरे के अंदर आग जल रही होती है, वो उसको बंद कर देता है। अच्छा, वो सोने की तैयारी कर रहा है और एक डिटेक्टिव नॉवल पकड़कर बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और सोने से पहले थोड़ा सा नॉवल पढ़ता है। इन्होंने यहाँ पे पॉइंट पे सिर्फ मिस्टर चिप्स की रूटीन शेयर की है कि वो रात को सोने से पहले अपना पहले तो डायलर बंद करता है कि दोबारा घड़ी सुबह चलाऊंगा। उसके बाद वो अपना नॉवल पढ़ता है। अपनी कमरे में उसने एक जलाए होते हैं जहाँ जैसे हम आग जलाते हैं, वो उसको बंद करता है, नॉवल लेके बेड पे बैठ जाता है, थोड़ी देर बैठ नॉवल पढ़ता है और फिर सो जाता है। अब एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मैरीवेल। वो हर 2 हफ्ते के बाद आता है, वो मिस्टर चिप्स का दोस्त है। वो हर 2 हफ्ते के बाद आता है और मिस्टर चिप्स को चेक करते हैं। डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को बताता है कि तुम बीमार नहीं हो। ये उस टाइम की बात है जब मिस्टर चिप्स बूढ़ा हो चुके हैं। डॉक्टर बताता है कि तुम बीमार नहीं हो, बल्कि तुम मुझसे भी ज्यादा यंग हो। तुम सिर्फ ओल्ड बॉय हो, यानी तुम एक लड़का हो जो सिर्फ बूढ़ा हो चुका है और तुम्हें कोई मसला नहीं है। अगर तुम मरोगे भी तो बिल्कुल नेचुरल डेथ मरोगे, क्योंकि तुम उस उम्र से निकल चुके हो जब लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। स्टूडेंट्स, ये मिस्टर चिप्स को तसल्ली तो दे देता है डॉक्टर मैरीवेल, लेकिन वो मिसेस विकेट जो है ना जिसके घर में वो रह रहा है उसको साइड पे ले जाके समझाते हैं। समझा वो जो डॉक्टर है वो मिस्टर मिसेस विकेट को साइड पे ले जाके समझाता है कि तुम इनका ख्याल रखा करो, इसकी चेस्ट में मसला है और ये बढ़ती उम्र के साथ होता रहता है। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स को कोई मसला है, लेकिन डॉक्टर इससे छुपा रहा है। मिस्टर चिप्स को अभी भी वो दिन याद है जब वो पहले दिन ब्रूकफील्ड स्कूल में आया था। उस वक्त स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो मिस्टर वेदरबाय था।
जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। ये वही प्रिंसिपल था जिसने मिस्टर चिप्स को कुछ तरीके बताए थे टीचिंग करने के, और कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो मिस्टर चिप्स की जिंदगी में आगे काम आएंगी। जो मिस्टर चिप्स की स्कूल की टिप्स बताई थी जो उसकी जिंदगी में आगे काम आएंगी। मिस्टर चिप्स को याद आता है जब पहले दिन स्कूल में आया था तो क्रिकेट मैच चल रहा था। किसके दरमियान? एक ब्रूकफील्ड स्कूल है और एक सामने वाला स्कूल है बर्नहर्स्ट। उसके दरमियान मैच चल रहा था और उसे याद आता है कि बर्नहर्स्ट जो स्कूल है उसकी टीम का एक छोटे से कद का मोटा लड़का था जिसने क्रिकेट की सेंचुरी बनाई थी। जब मिस्टर चिप्स पहले दिन क्लास में गया पढ़ाने के लिए तो उसने देखा कि पूरी क्लास जो है वो लड़कों से भरी हुई है और ये सारे लड़के जंगलियों की तरह टीचर के आने का इंतजार कर रहे हैं कि उनका मजाक उड़ाया जा सके। और ये सारे लड़के हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी कोई नया टीचर आता है इनकी कोशिश होती है कि जितना हो सके इतना मजाक उड़ाया जा सके। अब जो मिस्टर चिप्स है उसने अपने आप को साबित करना था कि वो कमजोर टीचर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, और इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर था। जैसे वो क्लास के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि बहुत सारे लड़के जो थे वो सब के सब ऑलरेडी इंतजार में थे कि मौका मिलते ही वो शरारत करके मिस्टर चिप्स का मजाक उड़ाए। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम है कोली, उसके रेड कलर के बाल हैं, उसने क्या किया, जो डेस्क का ढक्कन है वो गिरा दिया नीचे। तो मिस्टर चिप्स ने उससे कहा कि तुम खड़े हो जाओ और उसे 100 लाइनें लिखने के लिए दे दी एज अ पनिशमेंट। यानी उसकी पनिशमेंट ये बताई कि वो 100 लाइनें लिख कर लाएगा। अब इस तरह की जो पनिशमेंट होती है ना उसमें ज्यादातर लाइनें होती हैं आई एम सॉरी, कोई भी लाइन जो उसमें वो माफी मांगनी होती है, वो लाइन 100 बार लिख कर लाएगा, ये उसकी पनिशमेंट थी। इसके बाद जो है क्लास सीधी हो गई और वो मिस्टर चिप्स के कंट्रोल में आ गई। अब जो वो लड़का था जिसके सुर्ख रंग के बाल थे और जिसका नाम कोली था, जब वो बड़ा हुआ और लंदन शहर के मुअज्जिज लोगों में शामिल हुआ तो उसका छोटा बेटा था वो पढ़ने आया उसी स्कूल में। वो जो रेड कलर का कोली था ना अब वो मुअज्जिज लोगों में शामिल हो गया और उसका अब छोटा बेटा काफी साल बाद पढ़ने आया उसी स्कूल में, उसी टीचर के पास, मिस्टर चिप्स के पास। तो मिस्टर चिप्स ने उसे बताया कि तुम्हारा बाप जो था कोली, वो मेरा पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसको मैंने पनिश किया था और वो बड़ा बेवकूफ था। तो मुझे लगता है कि तुम भी बेवकूफ हो गए। अब जब और काफी साल गुजर जाते हैं तो उसका भी बेटा मिस्टर चिप्स के पास पढ़ने आया। उस वक्त मिस्टर चिप्स काफी बूढ़ा हो चुका था और उसने बताया कोली को कि तुम्हारा जो बाप था कोली और जो उसका भी बाप था कोली, स्टूडेंट ये जो ये तीन थे ना, ये बाप दादा और ये तीनों के नाम कोली थे। मिस्टर चिप्स ने उसे बताया कि उसके पोते को कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा ने मुझसे पढ़ा है और वो दोनों बेवकूफ थे। तो मुझे लगता है तुम जो तीसरे नंबर पे आए हो तुम भी बेवकूफ हो गए। तो इसे पूरी क्लास हंसने लग पड़ती है और ये एक जोक बन गया कि जब भी कोई नया कोली आता तो वो पहले वाले का बेटा होता था। मिस्टर चिप्स अब काफी बूढ़ा हो चुका है तो वो जब बैठा बैठा इन बातों को याद करते तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। चले बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु इज द राइटर ऑफ द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स? जेम्स हिल्टन इज द राइटर ऑफ द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स? हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग बट हिज निकनेम वाज मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बोर्न? मिस्टर चिप्स कब पैदा हुआ था? मिस्टर चिप्स वाज बोर्न इन 1848। वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर रिटायरमेंट? After his retirement, Mr. Chips lived at Mrs. Wicket just across the road from the Brookfield School so that he could visit school easily. How did Mr. Chips measure his time when he was living at Mrs. Wicket house? When he was living at Mrs. Wicket house, Mr. Chips used to measure his time by the signal of the past. Just like a sea captain, he used to live his life according to the bell of Brookfield. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूज टू डू इन हिज ओल्ड एज? इन हिज ओल्ड एज मिस्टर चिप्स लाइक टू sit by the fire, drink a cup of tea and listen to the school bells. He used to read a detective novel at night. What did Mr. Chips do before going to bed? Before going to bed, he used to wind up the clock, put the guard in front of the fire, then he turned out the gas and carried a detective novel to bed. Who was Dr. Merivale? Dr. Merivale was Mr. Chip's doctor and friend. He visited him every fortnight. डॉक्टर पेरीवेल मिस्टर चिप्स का दोस्त था और वो हर 2 हफ्ते बाद उसको चेक करने के लिए आता था. So he admired him and said that he was fitter than the doctor himself and was going to die a natural death.
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हेन एंड व्हाई डिड मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड? आफ्टर टीचिंग अ ईयर एट मेलबरी, he joined Brookfield in 1870 because he disliked the previous school as his discipline was not good there. Moreover, he has dragged there a good deal. Question number 10 है हमारे पास, what advice did Mr. Weatherby give to Mr. Chips, and what kind of person Weatherby was? Weatherby was very fatherly and courteous. He behaved very politely with Chips. He advised him to take a firm attitude from the beginning, that the secret to maintain discipline in the class. Question number 11 है हमारे पास, who was the first boy punished by Mr. Chips at Brookfield? Coley, a red-haired boy, was the first one punished by Chips at Brookfield. He dropped the desk lid during the first class of Mr. Chips. Chips punished him by giving him 100 lines to write. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू द सन ऑफ मिस्टर कोहली? मिस्टर चिप्स ने मिस्टर कोहली के बेटे को क्या कहा था? मिस्टर चिप्स सेड, योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 ईयर अगो। उसने कहा था जब मैं 25 साल पहले आया था ना, तो आप तुम्हारा फादर पहला बच्चा था जिसको मैंने सजा दी थी। अगर तो आपने स्टोरी पूरी सुनी है तो ये चीज़ें आपके क्लियर होंगी और बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what did Mr. Chips say to the third Kohli? He said that he was a fine example of inherited tradition. He said that his grandfather was a stupid fellow, his father was not better either, and he was the biggest fool of the lot. Best of luck. यहाँ पे हमारा मिस्टर चिप्स का यूनिट नंबर 1 ट्रांसलेशन एंड आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 के साथ, उसकी छोटी सी समरी स्टोरी को देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, और ये सीरीज हमारी चलती रहती है यहाँ तक कि हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए।